विद्यार्थियों, मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज क्लास में हम 25 क्वेश्चन करेंगे लाभ हानि के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुई है उनमें आई हुए क्वेश्चन है। लगातार जुड़ना है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करता हूं। पहला क्वेश्चन है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपए हो तो 10% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, प्रारंभिक क्रय मूल्य आपका होता है 100%। कितना होता है? 100%। तो हमें 100% की वृद्धि रखी, कितनी? 800। अब बोला है कि जब इसको बेचा गया तो उसको 10% का लाभ हुआ है। तो 100% तो पहले था इसका मूल्य और 10% अब लाभ हो गया, तो 100 में 10 जोड़ो तो कितने में बेचा? 110% में। तो 110% का मान निकाल लेंगे तो 800 बटे 100% और इंटू में 110%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। 110 को 8 से गुणा करेंगे तो आ गया है 880, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक पंखा रुपए 500 में खरीदा गया तो 8% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य बताइए। देखिए, प्रारंभिक किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हमें दे रखी कितनी? 500 रुपए दे रखी है। अब ये बोला है कि बेचने पर 8% का लाभ हुआ है, तो 100% में से 8% घटा दो, तो 100 में से 8 घटाएंगे तो आ गया है 92%। तो 92% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 500 और जिसका मान दे रखा है उसको रखो नीचे, तो 100% और जिसका मान निकालना होता है उसको लिखो ऊपर, तो 92%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। 5 को 92 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 45 रेख 46। 460 रुपए में उस वस्तु को बेचा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक पेन को 12 रुपए में बेचने पर 4% नुकसान हुआ तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रारंभ में जो क्रय मूल्य होता है वो होता है 100%। कितना होता है? 100%। अब उसको 4% हानि पर बेचा गया, तो 100 में से 4 निकालो क्योंकि हानि हो रही है। तो कितने में बेचा? 56% में बेचा। और 56% का मान हमें दे रखा है कितना? 12 रुपए। हमें बोला है कि क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य कितना था? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालो, तो 100% बराबर हो जाएगा 12 बटे 56% और इंटू में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। 12 का भाग दे रहा है 56 में 8 बार, और 8 का भाग जो है इसमें, ये 4 का भाग दे रहा है 8 में 2 बार, और 100 में जा रहा है 25 बार। 25 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 12.5%। तो उसको 12.5% उसका क्या था? क्रय मूल्य था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर का। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु रुपए 450 में बेचने से 25% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखिए, कोई भी चीज होती है उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य होता है 100%। अब ये बोला है कि जब बेचा तो उसको 25% का लाभ हुआ है, तो इस 100 में 25 जोड़ो तो 125% में उसको बेचा है। और 125% की वैल्यू हमें दे रखी है 450 रुपए। हमें बोला है कि क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य कितना था? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालो, तो 100% बराबर हो जाएगा 450। जिसका मान दे रखा है उसको रखो नीचे 125%, और जिसका मान निकालना होता है उसको रखना होता है ऊपर, तो 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 25 चौक 100 और 25 पंच 125। 5 का भाग जा रहा है 90 बार, और 90 को 4 से गुणा करें तो आ गया है 360 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक खिलौना रुपए 1056 में बेचने से 12% की हानि हुई तो खिलौना का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, प्रारंभ में कोई भी वस्तु होती है उसका क्रय मूल्य होता है 100%। अब ये बोला है कि उसको 12% की हानि हुई है बेचने पर, तो इस 100 में से 12 निकालो तो हुआ है 88% में उसको बेचा है। और 88% की वैल्यू हमें दे रखी 1056 रुपए। हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% प्रारंभ में, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100% बराबर हो जाएगा 1056 बटे 88%, और इंटू में 100% हो गया है। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है।
4 का भाग 88 में जा रहा है कितनी बार? 22 बार जा रहा है, और 100 में जा रहा है 25 बार। कितनी बार जा रहा है? 25 बार। अब देखिए यहां पर देखिए 22 में जा रहा है 2 का भाग 11 बार, और 1056 में जा रहा है 5 बार, 2 बार और फिर 8 बार। अब दे लेंगे किसका? 11 का भाग दीजिए किसमें? 528 में। तो कितनी बार गया है आपका? 4 बार और 8 बार। और 48 को 25 से गुणा करो तो 25 अंटा 220, और 25 चौक 100 और 20 120। तो 1200 रुपए आ गया है उसका क्या क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मैं अपना रेडियो रुपए 480 में बेच दिया जिससे मुझे 20% का नुकसान होता है। रेडियो का क्रय मूल्य क्या है? देखिए प्रारंभिक क्रय मूल्य होता है 100%। कोई भी वस्तु होती है उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य 100% होता है। जब उसने उस वस्तु को बेचा तो 20% का लाभ हुआ है, 20% का सॉरी नुकसान हुआ है। तो कितने में बेचा? तो इस 100 में से 20 निकाल दो तो 80% में बेचा है उसको। और 80% की वैल्यू हमें देखिए कितनी? 480 रुपए। हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 480। जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे तो 80%, और जिसका मान निकालना होता उसको रखो ऊपर तो 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0, और 8 का भाग रहा है 6 बार, और 6 को 100 से गुणा करेंगे आ गया है 600 रुपए। तो क्रय मूल्य आ गया है 600 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है, उस मेज का क्रय मूल्य बताइए जिसे 99 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है। तो सबसे पहले इस 12.5% को हल कीजिए। तो मिश्र भिन्न में है तो हल करते हैं। तो 2 को 12 से गुणा करो तो 24, और 24 में ऊपर 1 जोड़ो तो 25। तो यह आ गया है 25, और बट्टे में कौन है? 2। और देखिए परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टे बट्टे में गुणा में 100 लगाते हैं, तो गुणा में 100। देखिए 25 चौक 100, 4 बार, ऊपर बच गया है 1, और नीचे 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो क्रय मूल्य है वस्तु का, क्रय मूल्य है वो नीचे है 8 रुपए है, और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा ऊपर जो नंबर होता है ये लाभ या हानि को दर्शाता है। यहां पर क्या बोला है? लाभ हुआ है। मतलब 8 रुपए में वस्तु को खरीदा था और 1 रुपए के लाभ पर बेचा है। तो कितने में बेचा? तो 8 में 1 जोड़ो 9 रुपए में बेचा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 99 में बेचा बेचा है उसको, मतलब 9 का मान दिया है हमें 99। कितना दिया है? 99। हमें निकालना है 8 का मान। तो 9 का भाग 99 दीजिए तो कितना आया है? 11। मतलब 9 को 11 से गुणा करने पर इस तरफ 99 आया है। तो इस तरफ इस संख्या से गुणा किया तो इस तरफ भी 11 से गुणा कर देंगे, तो 11 को 8 से गुणा कर तो 11 8 88। मतलब उस वस्तु का हमारे पास आ गया है क्रय मूल्य 88 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक साइकिल रुपए 750 में खरीदी गई और 16% के लाभ पर बेची गई, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रारंभ में आपका क्रय मूल्य होता कितना? 100%। और 100% का मान हमें दे रखा कितना? 750 रुपए। अब ये बोला है कि 16% के लाभ पर बेची गई है, तो पहले क्रय मूल्य 100 था, अब 16% में बेची गई है, तो 100 में 16 जोड़ो तो कितने में बेची गई? 116%। तो 116% का हम मान निकाल लेंगे तो 750, जिसका मान दे रखा है उसको रखो नीचे, तो 100% रख दो नीचे, और जिसका मान निकालना होता उसको रखो ऊपर। तो 116% हो गया ऊपर। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। 25 चौक 100, और 25 75, 30 बार, और 4 का भाग जरा इसमें कितनी बार? ये जा रहा है 29 बार, और 29 को गुणा कर लेंगे 30 से, 29 87, 870 रुपए आ गया है उसका क्या? विक्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है, रुपए 750 की एक में 4% हानि पर बेची गई इस मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रारंभ में आपका क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% का मान हमें दे रखा कितना? 750 रुपए। 750 दे रखा है। अब ये बोला है कि इस मेज को 4% के हानि पर बेचा गया है, तो 100 में से 4 निकाल दो तो कितने में बेचा है? 96% में बेचा है, क्योंकि हानि हो रही है तो माइनस करना पड़ा है। तो 96% का मान निकाल लेंगे तो 750 बटे जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे, तो 100%, और जिसका मान निकालना होता उसको गुणा करते हैं ऊपर, तो 96%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। 25 चौक 100, और 25 75, 30 बार। 4 का भाग जा रहा है कितनी बार?
ये जा रहा है 24 बार, और 24 को गुणा कर लेंगे 30 से, 74 720 आ गया है उसका क्या, आपका विक्रय मूल्य आ गया है, कि जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक सोफे को रुपए 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए प्रारंभिक क्रय मूल्य होता है 100%, तो क्रय मूल्य हो गया 100%। अब उसको 10% के लाभ पर बेचा है, तो कितने में बेचा, तो 100 में 10 जोड़ो तो 110% में बेचा है इसको, और 110% की वैल्यू हमें दे रखी है 19,800। हमें निकालना उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100%, तो 100% का मान हम निकाल लेंगे। तो 100% बराबर हो जाएगा 19,800 बटे 110%, और इनटू में 100% हो गया है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है। 11 का भाग 1980 में जा रहा है, 11 एकम 11 और 11 8 88 और जीरो, तो 180 को 100 से गुणा करो तो आ गया है 18,000 रुपए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य था 18,000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु को रुपए 700 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने में बेचे कि बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। अब ये बोला है कि इसको 10% के हानि पर बेचा है, तो कितने में बेचा, तो हानि हो रही तो इस 100 में से 10 निकालो, तो कितने में बेचा 90% में, और 90% का हमें मान दे रखा कितना 720 रुपए, कितना दे रखा है 720 दे रखा है। अब ये बोल रखा कि अगर 20% के लाभ पर बेचे तो कितने में बेचा जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना था 100%, तो 100 में ये 20 जोड़ो तो कितने में बेचेगा 120% में बेचेगा, और 120% का मान हमें निकालना है। तो 720 जिसका मान दे रखा है उसको रखो नीचे, तो 90% का मान दे रखा था, और किसका मान निकालना 120 का, तो उसको रखो ऊपर, तो 120% हो गया है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है। 9 का भाग दे रहा है 72 में 8 बार, और 8 को गुणा करो कि 120 से, तो 12 अंटम 96, 960 रुपए में उस वस्तु को बेचा जाएगा जब 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर का। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को रुपए 250 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए प्रारंभ में जो आपका क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। अब ये बोला है कि इसको 25% के लाभ पर बेचा गया है, तो कितने में बेचा, तो 100 में से, इस 100 में से 25 जोड़ो, क्योंकि लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे, तो 125% पर बेचा है, और 125% का मान दे रखा है हमें 250 रुपए। अब ये बोला है कि 20% पर हानि पर बेचा जाए तो कितना रुपए में बेचा जाएगा, तो प्रारंभ में क्रय मूल्य कितना था 100%, तो इस 100 में से 20% निकालो तो उसको 80% पर बेचेगा, तो 80% बराबर हो गया है 250। जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे, तो 125% का मान दे रखा था, इसको रख दिया नीचे, और जिसका मान निकालना होता उसको रख दो ऊपर, तो 80% हो गया है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। ये 125 का भाग जा रहा है 250 में 2 बार, और 2 को गुणा कर दो 80 से, तो 8 दूनी 16, 160 रुपए आ गए है क्या, उसका विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक पंखा को रुपए 600 में बेचा जाता है, तो 20% का लाभ होता है, 15% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए प्रारंभ में जो आपका क्रय मूल्य होता कितना 100% होता है। अब ये बोला है कि उसको 600 में बेचने पर 20% का लाभ हुआ है, तो इस 100 में ये 20% जोड़ो तो कितने में बेचा 120% में, और 120% का मान हमें रखा कितना 600। अब ये बोला है कि अगर 15% के लाभ पर बेचें तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इस 100 में ये 15 जोड़ो तो कितने में बेचेगा 115% में, तो 115% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 600 बटे जिसका मान रखा उसको रखो नीचे, तो 120%, और जिसका मान निकालना होता उसको रखो ऊपर, तो 115%। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है, और 12 का भाग दे रहा है 60 में 5 बार, और 5 को गुणा कर लो 115 से, तो 55 25 5 और 207 और 5 एकम 5, 575 हो गया है उसका विक्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन है, यदि रुपए 1080 प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% लाभ के लिए एक खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये बताना है हमें। तो प्रारंभ में आपका क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है, कितना होता है 100% होता है, ठीक है। अब ये बोला है कि इस
इसको बेचा गया है 10% हानि पर, तो कितने में बेचा जाएगा? तो 100 में ये 10 निकाल दो तो कितने बेचा गया है? 90% में। तो 90% का हमें मान रखा कितना? 1080। लेकिन ये क्या क्या बोल रखा है? प्रति खिलौना, मतलब एक खिलौने का मूल्य है ये 1080, तो 1080 लिख दो। लिख दिया। अब क्या बोल रहा है कि 20% का वो लाभ कमाना चाहता है, तो ये प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 था, तो कितने बेचेगा? तो इस 100 में 20 जोड़ो तो 120% के लाभ पर बेचेगा। तो 180 जिसका मान है उसको रखो नीचे, तो 90%, और जिसका मान निकालना होता है उसको रखो ऊपर, तो 120%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है। 9 का भाग रहा है 108 में, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, और 12 को 120 से गुणा करेंगे तो हो गया है 1440 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु को जब रुपए 720 में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। 15% हानि पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए प्रारंभ में आपका क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। अब 20% की हानि पर बेचा गया है, तो इस 100 में से 20 निकाल दो तो 80% पर उस वस्तु को बेचा गया, और 80% का मान हमें देगा कितना? 720 रुपए। अब ये बोला कि 15% की हानि पर बेचे तो क्या विक्रय मूल्य होगा? तो इस 100 में से 15 निकालो तो कितने में बेचेगा? 85% में। 85% का मान हम निकाल लेंगे तो 720, और जिसका मान रखा उसको रखो नीचे, तो 80%, और जिसका मान निकालना होता उसको रखते हैं ऊपर, तो 85%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए, और 8 का भाग जरा 72 में 9 बार, और 9 को 85 से गुणा करो, 9 पच्चू 45, 72 और 4 76, तो ये हो गया 765 रुपए में उस वस्तु को बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां नंबर का। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, एक सामान रुपए 153 में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, उसे 20% लाभ कमाने के लिए यह सामान कितने में बेचना चाहिए? तो प्रारंभ में आपका क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। अब ये बोला कि 10% का नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है तो इस 100 में से 10 निकालो तो 90% आ गए, और 90% का हमें मान दे रखा कितना? 153 रुपए दे रखा है। अब ये बोला कि 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इस 100 में 20 जोड़ो, क्या आया है? 120, मतलब 120% का मान हमें निकालना है, तो 153 जिसका मान रखा उसको रखो नीचे, तो 90%, और जिसका मान निकालना होता है उसको रखो ऊपर, तो 90 120%। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है। 9 का भाग 153 में जा रहा है, 9 कम 9 9 63, और 17 को 12 से गुणा कर लेंगे तो 17 दूनी 34 हासिल हो गए 3, और 17 और 3 20, 204 रुपए में उस वस्तु को बेचा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर का। 17वां नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु को रुपए 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य में बेचे कि 25% का लाभ हो? देखिए प्रारंभ में आपका क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। इस 100% है, अभी क्या बोला है कि 25% का उसको हानि हो रहा है, हानि हो रहा है तो इस 100 में से 25 निकालो तो कितना आया है? 75%, और 75% का मान हमें दे रखा कितना? 450 रुपए दे रखा है। अब ये बोला कि 25% के लाभ पर बेचना है, तो वो मान निकालो, तो इस 100 में 25 जोड़ो तो कितना है? 125%, तो 125% का मान हम निकाल लेंगे, तो 450 जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे, मतलब 75% है, और किसका मान निकालना? 125 का, तो उसको रख दो ऊपर, तो 125%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 25 75 और 25 चौक 100, 3 का भाग जरा है 150 बार, और 150 को 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौक 60, 600 रुपए में उस वस्तु को बेचेगा। कितना आया है? 600 क्यों नहीं आ रहा? अच्छा यहां पर गलती हो गई हमारे पास, कहां पर गलती हो गई है? यहां, क्योंकि पांच, पांच का जाएगा 5 बार, कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो ये गलती हमसे हो गई है, इसके लिए सॉरी मांगते हैं। तो 15 पाप 75 हो गया है। 750 रुपए उस में उस वस्तु को बेचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां नंबर का। प्रति रुपए 6 केले खरीदकर 20% का लाभ कमाने के लिए प्रति रुपए कितने केले बेचे जाए, मतलब 1 रुपए में कितने केले बेचेगा? तो प्रारंभ में आपका क्रय मूल्य होता है 100%, कितना होता है? 100% होता है। अब ये बोला कि 20% लाभ कमाना चाहता है वो,
क्या कमाना चाहता है 20% का लाभ, तो वो कितने में बेचेगा। तो 100% का हमें मान रखा कितना कि केले 1 रुपए में 6 केले खरीदता है, तो रुपए को तो रखना होता है ऊपर और केलों की संख्या रखनी होती है नीचे। ये कर लिया। हमें क्या करना है, 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो इस 100 में 20 जोड़ो तो कितना हो गया 120। तो 120% का हमें मान निकालना होता है, तो 1/6 जो मान दे रखा है उसको रखो नीचे, तो गुणा में उसको तो रख दो नीचे 100%, और जिसका मान निकालना होता है उसको रख दो ऊपर, तो 120%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है। 6 का भाग जरा है 2 बार और 2 का भाग जरा कितनी बार 5 बार। ऊपर आ गया है 1 और नीचे आ गया है 5, तो ऊपर क्या है पैसे और रुपए क्या है वस्तु, तो वो 1 रुपए में 5 के लिए खरीदेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक विक्रेता 150 बटन प्रति रुपया बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो प्रति रुपए इसने कितने बटन खरीदे थे। देखिए प्रारंभ में आपका क्रय मूल्य होता है 100%, कितना होता है 100%। अभी 20% पर बेचा है, तो इस 100 में 20 जोड़ो तो 120% में उस वस्तु को बेचा है, और 120% का मान दे रखा कितना, वो दे रखा है कि 1 रुपए में 150 बटन खरीदता है, तो रुपए को तो रखो ऊपर, तो 1 रुपए में खरीदा था और वस्तु को रखो नीचे, तो 150 बटन है। हमें निकलना है किसका मान 100% का, तो 100% का मान निकाल लो, तो 100% बराबर हो जाएगा 150। जिसका मान रखा उसको रखो नीचे, तो 120% को रखो नीचे, और किसका मान निकालना है 100% का, उसको रख दो ऊपर, तो 100% हो गया है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है। ऊपर बचा है 1 और 15 को 12 से गुणा कर लो, तो 15 दूनी 30, कितना हो गया 15 दूनी 30 और 15 और 3 18, मतलब वो 1 रुपए में 180 बटन खरीदेगा। ऊपर होता है रुपए और नीचे होती है वस्तु, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्रति रुपए 40 बटन बेचने से 15% हानि होती है, तो प्रति रुपए कितने बटन खरीदे गए। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य होता है किसी भी वस्तु का 100% होता है। अब बोला कि 15% हानि पर उसको बेचा गया, तो 100 में से 15 घटा दो क्योंकि हानि हो रही है, तो कितना है 85%। और 85% का मान हमें देखा कितना कि 1 रुपए में वो 40 बटन खरीदता है, तो रुपए को तो रखते हैं ऊपर, तो 1 रुपए और वस्तु को रखते हैं नीचे। ऐसा करना होता है। हमें क्या निकालना है कि कितने रुपए में खरीदा गया, मतलब हमें पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100% है, तो 100% का मान हमें निकाल लेंगे, तो 100% बराबर 140, 1/40 गुणा जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे, तो 85% को रखो नीचे, और जिसका मान निकालना होता है उसको रखो ऊपर, तो 100% का मान निकालना तो होता है, तो उसको रख दिया ऊपर। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है। देखिए 2 का भाग जरा 4 में 2 बार और इसमें जरा 5 बार, 5 का भाग जरा इसमें 17 बार, तो ऊपर तो बच गया क्या 1 और नीचे 17 को 2 से गुणा करो तो 17 दूनी 34 है। तो 1 रुपए में 34 बटने खरीदे गए थे उसके द्वारा। ऊपर होते हैं रुपए, नीचे होती है वस्तु, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन है, प्रति रुपए 40 बटन खरीद कर 20% हानि पर बेचने पर प्रति रुपए कितने बटन बेचे जाएंगे। यानी कि हमें निकालना है क्या, आपका विक्रय मूल्य निकालना है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य होता है कितना 100% होता है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है 100% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 100% का मान दे रखा है कि 1 रुपए में 40 बटन खरीदा, तो रुपए को तो रखते हैं ऊपर, तो 1 रुपए में खरीदे गए थे और टोटल वस्तु है 40। हमें निकालना है कि 20% पर बेचता है तो कितने में बेचेगा, तो यहां पर क्या हो रही है हानि, तो इस 100 में से 20 निकाल दो तो कितने बेचेगा 80%, तो 80% का हम मान निकाल लेंगे, तो 1/40 इंटू जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे, तो 100% का मान दे रखा था उसको रख दो ऊपर, और जिसका मान निकालना होता है उसको रख दो ऊपर, तो 80% का मान निकालना है तो इसको रख दिया ऊपर। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 40 दूनी 80 और 2 का भाग जाए कितनी बार 50 बार, तो ऊपर तो बचा है 1 और नीचे बचा है 50, मतलब 1 रुपए में 50 वस्तु क्या की गई उसके द्वारा बेची गई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन है, यदि रुपए 7 में 15 आम खरीदे जाएं तो 25% लाभ के लिए रुपए 7 में कितने आम बेचे जाएंगे। तो प्रारंभ में आपका किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है होता है 100%,
और 100% का मान हमें दे रखा कितना, 7/15। मतलब रुपए को तो रखते हैं ऊपर और वस्तु को रखते हैं नीचे, ऐसे इसको लिखना होता है। अब ये क्या बोल रहा है, 25% का लाभ कमाना चाहता है। तो प्रारंभ में क्रय मूल्य कितना था वस्तु का, 100%। अब कितने में बेचेगा उसको, तो 100 में 25 जोड़ो, क्योंकि लाभ हो रहा है तो कितना हो गया, 125%। तो 125 का परसेंट का हम मान निकाल लेंगे, तो 7/15। और जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे। किसका मान दे रखा है, 100% का, तो इसको तो रख दो नीचे। और जिसका मान निकालना होता है उसको रख दो ऊपर, तो 125% को रख दिया है ऊपर। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 25 चौक 100, 25 पंच 125, और 5 का भाग दे रहा है 3 बार। ऊपर तो बच गया है 7, और नीचे 4 को 3 से गुणा करो तो 4 3 12। तो वो 7 रुपए में 12 वस्तु क्या करेगा, बेचेगा। ऊपर होता है रुपया, नीचे होती है वस्तु। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है क्या, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन है, रुपए 60 में 20 वस्तु बेचने पर 20% लाभ होता है, तो 60 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई थी। देखिए प्रारंभ में जो वस्तु होती है उसका क्रय मूल्य होता है 100%। कितना होता है, 100% होता है। अब ये बोला है कि उसको 20% पर लाभ पर बेची गई, तो कितने में बेचा, तो इस 100 में 20 जोड़ो, तो कितना हो गया, 120% हो गया है। और 120% का मान हमें दे रखा कितना, 60 रुपए में 20 वस्तु, तो रुपए को तो रखते हैं ऊपर और वस्तु को रखते हैं नीचे, तो 60/20 आ गया है। अब ये बोला है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, कितने में खरीदी गई, तो क्रय मूल्य कितना था, 100% होता है। तो 100% का मान निकाल लेंगे, तो 100% बराबर हो गया है 60/20, और इंटू जिसका मान देखा उसको रखेंगे नीचे, तो 120% का मान हमें देखा है, और जिसका मान निकालना होता है उसको रख दो ऊपर, तो 100% को रख दिया है ऊपर। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 20 का भाग रहा है 60 में 3 बार। ठीक है। अब देखिए 10 में जा रहा है 2 का भाग 5 बार, और इसमें जा रहा है 6 बार। तो ऊपर तो क्या बच गया है, और 3 दूनी 6 हो गया है। ऊपर आ गया है 5 और नीचे आ गया है 2। यह समझ में आ गया होगा। अब क्या बोल रखा है कि 60 रुपए में कितनी वस्तु खरीदेगा, ये हमें करना है। तो ऊपर क्या है, रुपए, नीचे है वस्तु। तो हमें इस 5 को 60 बनाना है, कैसे, जैसे गुणा करके। तो 5 को मैं किससे गुणा कर दूं कि 60 हो जाए, तो देखिए 12 से गुणा करूंगा, तो 12 से ऊपर गुणा किया तो 12 ही नीचे से गुणा करेंगे। तो 12 को 5 से गुणा करो तो 12 पंच 60, और 12 को 2 से गुणा करो तो 12 दूनी 24। मतलब वो 60 रुपए में 24 वस्तु क्या करेगा, खरीदा है उसने, ये बात है। तो आपको जैसे तैसे करके ऊपर वाले नंबर को क्या करना होता है, 60 करना होता है। जब पर्सन में कितना पूछ रहा है वो वैल्यू बराबर करनी होती है ऊपर वाली। ठीक है। तो 60 रुपए में 24 वस्तु वो खरीदा था। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन है, यदि प्रति रुपए 40 बटन बेचने से 10% हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपए कितने बटन बेचने होंगे। तो प्रारंभ में जो क्रय मूल्य होता है किसी भी वस्तु का वो होता है 100%। ठीक है। अब ये क्या बोला है कि वो बटन बेचने पर उसको 10% की हानि हुई है, तो इस 100 में से ये 10% निकाल दो, क्योंकि हानि हुई है तो 90% आया है। और 90% का मान हमें दे रखा कितना, कि 1 रुपए में 40 बटन खरीदे गए। तो रुपए को तो रखते हैं ऊपर और वस्तु को रखते हैं नीचे, लिख दिया। अब ये क्या बोला है कि 20% के लाभ पर बेचे तो उसको कितना बेचेगा। तो इस 100 में 20 जोड़ो तो कितने बेचेगा, 120% का मान हमें निकालना है। तो 1/40 से जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे, तो 90% का मान हमें दे रखा है, और जिसका मान निकालना होता है उसको रख दो ऊपर। ये हमने कर दिया है। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 10 से 10 कैंसिल हो गया है। 4 का भाग जरा कितनी बार, 3 बार, और 3 का भाग जरा कितनी बार, 30 बार। तो ऊपर तो बचा है क्या, 1, और नीचे बचा है क्या, 30। तो देखिए 1 रुपए आ गए हैं, 1 रुपए में 30 वस्तु क्या की गई थी, उसके द्वारा बेची गई थी। जब 120% का लाभ कमाना चाहता है, तो ऊपर होते हैं रुपए, नीचे होती है वस्तु। तो 30 वस्तु बेचेगा वो। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन है, 1 रुपए में 17 नींबू बेचने से विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि 15% हानि पर बेचा जाए तो वह 1 रुपए में कितनी नींबू बेचे जाएंगे। तो प्रारंभ में क्रय मूल्य होता है 100%। क्या होता है, 100%। अब ये क्या बोला है, 20% के लाभ पर बेचा है। लाभ हुआ तो इस 100 में से 20 जोड़ो तो कितना हो गया, 120%। उसकी वैल्यू दे रखी कितनी, 1 रुपए में 17 नींबू। तो रुपए को तो रखते हैं ऊपर और वस्तु को रखते हैं नीचे, तो 17 करो नीचे।
अभी क्या बोला कि 15% का हानि पर बेचे तो उसका रुपया बताइए। तो इस 100 में 15 गट्ठा दो तो कितना आया है 85%। तो 85% का मान निकाल देंगे तो 1/17। जिसका मान दे रखा उसको रख दो नीचे तो 120% को रख दो नीचे, और जिसका मान निकालना होता है उसको रख दो ऊपर। तो 85% परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। 17 का भाग रहा है 85 में 5 बार, और 5 का भाग रहा है 120 में कितनी बार 24 बार। ऊपर बचा है 1, नीचे बच गया है 24। मतलब ऊपर रुपए हैं तो 1 रुपए में, नीचे है वस्तु। 1 रुपए में 24 वस्तु क्या की गई थी उसके द्वारा बेची गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। तो ये होते हैं आपके 25 क्वेश्चन। इसी प्रकार से देखिए ये आए हुए एग्जाम में है, हम कम से कम 100 क्वेश्चन हैं इस पर आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन, वो हम कराएंगे। लगातार बनने रहना है, आप में इंप्रूवमेंट होगा। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे मैं उतना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता रहूंगा। आपके लिए है, केवल ओनली आपके लिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।